कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। प्रदेश के सभी जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरावट हो रही है। मौसम विभाग ने अब जमकर ठंड पड़ने, ठिठुरन बढ़ने और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा आने वाले दिनों में बारिश होने की संभावना भी मौसम विभाग जता रहा है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में तापमान 6 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। रीवा, उमरिया, पचमढ़ी में पारा 6 डिग्री के करीब पहुंच चुका है, जबकि कई जिलों में तापमान 10 डिग्री से कम दर्ज किया गया। दमोह की बात की जाए तो यहाँ का तापमान आपको बता दें, दमोह में 9.9 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। जबलपुर की बात की जाए तो यहाँ पर पारा और भी ज्यादा कम दर्ज किया गया। जबलपुर में 7.9 डिग्री, खजुराहो में 9 डिग्री, मंडला की बात की जाए तो 8.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा नौगांव में इससे भी कम तापमान दर्ज किया गया है। नौगांव में तापमान 8.3 डिग्री दर्ज किया गया। चलिए अब छत्तीसगढ़ की बात भी कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। उत्तर भारत की तरफ से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते आने वाले दिनों में शीतलहर की संभावना भी मौसम विभाग जता रहा है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों की जगह का ही मौसम का हाल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हाल फिलहाल में देखा जाए तो दोनों ही प्रदेश में मौसम करवट बदल रहा है। धीरे धीरे तापमान में गिरावट हो रही है और तापमान में गिरावट के साथ ठंड रफ्तार पकड़ रही है। तो देखिए, सुबह सुबह देखा जाए तो कोहरा देखने को मिल रहा है दोनों ही प्रदेश के अलग अलग जिलों में। तापमान की बात की जाए तो कई शहर ऐसे हैं जहां पर तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। तो देखिए, आपको मौसम का हाल भी बता रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ शहरों का, जहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान कितना दर्ज किया गया है। हाल फिलहाल में देखा जाए तो दोनों ही प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ठंडी हवाएं चल रही हैं। ठंडी हवाओं के चलते इस वक्त ठंड बढ़ रही है और लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। और मौसम विभाग का ये मानना है कि आने वाले दिनों में इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी, लगातार ठंड बढ़ती रहेगी और साथ ही साथ तापमान में गिरावट भी देखने को मिलेगी। और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो मौसम विभाग का ये अनुमान कहता है कि आने वाले दिनों में बारिश भी हो सकती है। बारिश की संभावना भी मौसम विभाग जता रहा है। अगर छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में बारिश होती है तो ऐसे में तापमान में और भी ज़्यादा गिरावट होगी और भी ज़्यादा ठंड लगने वाली है। तो चलिए आपको एक बार फिर से बता दें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल। दोनों ही प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है। पारा लगातार नीचे गिरता जा रहा है और अब ठंड कुछ इस कदर पड़ रही है कि सुबह जब घर से लोग बाहर निकल रहे हैं तो यातायात में दिक्कतें हो रही है, चूँकि विजिबिलिटी कम हो गई है कोहरे की वजह से। और चलिए मध्य प्रदेश का हाल आपको और भी अच्छे से बताते हैं। हमारी सहयोगी अमृतांशी हमारे साथ जुड़ गई है, सीधा उनका रुख करेंगे। अमृतांशी, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मौसम विभाग का क्या कुछ अनुमान है ठंड को लेकर कि कब तक इसी तरीके की ठंड पड़ने वाली है और क्या और भी ज्यादा ठंड आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी? बिल्कुल, देखिए ऋतु, अभी आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर जो है वो कड़ाके की धूप है, लेकिन जो है मध्य प्रदेश में सभी जिलों में खास तौर से अगर बात की जाए तो ठिठुरन काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि प्रदेश के कई हिस्से ऐसे हैं, कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर 10 डिग्री के नीचे तापमान पहुंच चुका है और इसमें से एक राजधानी भोपाल भी है। यहाँ पर सुबह भले ही जो है वो धूप निकली रहती है, कड़क धूप देखने को मिलती है, लेकिन रात तक तापमान में जो है वो गिरावट दर्ज होनी शुरू हो जाती है और तापमान लगातार गिरता जाता है। प्रदेश के कई जिलों का हाल इसी तरीके का है। कई जगहों पर अगर हम बात करें, 5 से 6 जिले ऐसे हैं, चाहे हम उमरिया की बात करें या उसके आसपास के जिलों की बात करें या हिल स्टेशन पचमढ़ी की बात करें, यहाँ पर 6 डिग्री के नीचे तापमान पहुंच चुका है। और लगातार उत्तर से जो बर्फीली हवाएं आ रही है उसमें प्रदेश में जो है हवाओं का दौर तो जारी है ही, लेकिन लगातार जो है ठंड का एहसास ज्यादा होना भी अब शुरू हो गया है। राजधानी भोपाल में ही कल देर रात जो है वो 10 डिग्री के नीचे टेम्परेचर पहुंच गया था, 9 डिग्री के करीब था। इसके साथ ही साथ जबलपुर और कई ऐसे जिले हैं जहां पर जो है वो लगातार ठंड जो है वो महसूस होनी शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो पारा लगातार गिरता जा रहा है उस कारण जो है वो ठंड का एहसास लगातार मध्य प्रदेश में जो है वो देखा जा रहा है। और अभी आने वाले दिनों में ठंड और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि ये उम्मीद की जा रही है कि जो दूसरा पखवाड़ा है मध्य प्रदेश में जो है ये काफी ज्यादा ठंडा होने वाला है दिसंबर से, क्योंकि 15 तारीख से देखिए आपने लगातार देखा होगा कि तापमान में लगातार गिरावट दर्ज होनी शुरू हो गई है। इसलिए दूसरे पखवाड़े में पहले पखवाड़े की जो है कंपेरेटिवली अगर हम बात
करें तो काफी ज्यादा ठंड जो है वो पड़ने वाली है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में देखिए कई जगहों पर फॉग और जो विजिबिलिटी कम होने की जो हम कह सकते हैं कि तस्वीरें हैं, ये भी देखने को मिलती है। खासतौर से अगर हम ग्वालियर चंबल इलाके साइड जाएं तो ग्वालियर चंबल की तरफ जो है गुना, शिवपुरी, ग्वालियर और दतिया ऐसी जगहों पर जहां पर जो है वो लगातार सुबह खास तौर से कोहरे घना कोहरा जो है वो देखने को मिलता है और इसी कारण जो है विजिबिलिटी कम हुई है। थोड़ा हम कह सकते हैं कि यातायात में तो फर्क पड़ता ही है, लेकिन ट्रेन जो है रूट वो भी उसमें भी काफी ज्यादा फर्क पड़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि घना कोहरा जो है ग्वालियर चंबल साइड और दिल्ली साइड जैसे ही बढ़ते जाते हैं तो लगातार नजर आता है। तो कहीं ना कहीं देखिए मध्य प्रदेश में भी ठंड जो है वो लगातार बढ़ते रहने वाली है। घना कोहरा जो है अलग अलग जिलों में छाया रहेगा और 10 डिग्री के नीचे जो तापमान है इसमें और भी ज्यादा गिरावट दर्ज हो सकती है। चाहे अगर हम भोपाल की बात करें जहां पर 9 डिग्री के करीब तापमान है, वो और भी ज्यादा कम हो सकता है, क्योंकि रात में ठंड का एहसास ज्यादा होना शुरू हो जाता है। जी अमृतांशु, देखिए मध्य प्रदेश के अगर अलग अलग हिस्सों की अगर हम बात करें तो कौन से वो जिले हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा ठंडे हैं, जहां पर तापमान में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए कई जिले हैं, खासतौर से अगर हम रीवा की बात करें, उमरिया की बात करें, भोपाल की बात करें, भोपाल के आसपास के जिलों की बात करें, ग्वालियर चंबल के तमाम जिलों की बात करें, गुना हो गया, शिवपुरी हो गया, ग्वालियर खुद हो गया, दतिया, इन जगहों पर जो है वो लगातार जो है वो ठंड बढ़ती ही जा रही है और 10 डिग्री के नीचे तापमान यहाँ पर लगातार बना हुआ है। अब देखिए तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है, इसी कारण जो है लोगों को ठंड का एहसास होना भी शुरू हो गया है। अब कल भोपाल की अगर हम बात ले लें तो 10 डिग्री के नीचे जो तापमान आया, रात में जो है खास तौर से ठंड का एहसास जो है वो ज्यादा होना शुरू हो गया है। दमोह की बात करें, जबलपुर हो गया, खजुराहो हो गया, खास तौर से जो आसपास के जिले हैं महाकौशल में, यहाँ पर जो है खास तौर से जो है काफी ज्यादा ठंड देखने को मिल रही है। और नौगांव में देखिए हर साल बेहद जो है वो कड़ाके वाली ठंड पड़ती है, यहाँ पर भी जो है वो 10 डिग्री के नीचे तापमान है। ग्वालियर चंबल में तो हम देखते ही हैं लगातार ठंड बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं जो ठंडी हवाएं जो है वो दूसरी ओर से आ रही है। इसी कारण जो महाकौशल के जिले हैं, चाहे जबलपुर दमोह की बात करें, भोपाल जिले के और आसपास की जगहों की बात करें या ग्वालियर चंबल की बात करें, कई जगहों पर जो है वो ठंड का एहसास होना शुरू हो गया है और इन जगहों पर लगातार ठंड का सितम जो है वो जारी रहने वाला है। जी अमितांशी, जाहिर सी बात है जब ठंड इतनी ज़्यादा पड़ती है तो लोग ज़रूर इस बात को जानना चाहेंगे कि भाई धूप निकलेगी कि नहीं निकलेगी, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब तापमान में गिरावट होते जाती है, कोहरा दिखाई देता है, ऐसे में लोगों को तलाश होती है कि कहीं से थोड़ी सी धूप ज़रूर नज़र आ जाए। तो मध्य प्रदेश में क्या ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है कि थोड़ी बहुत लोगों को धूप से राहत मिल रही हो, या फिर सारा दिन कोहरा ही देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए अभी जैसे आप भोपाल में देख रहे होंगे तो यहाँ पर अभी कड़ाके की धूप है। सुबह सुबह जो है यहाँ पर अगर हम बात करें 7 से लेकर 8 बजे तक जो है वो करीब थोड़ा कोहरा जो है वो देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादातर जो कोहरा है वो खासतौर से ग्वालियर चंबल तरफ देखने को मिलता है। वहां पर विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर सुबह सुबह हो जाती है। ऐसे में जो है कई जगहों पर थोड़े थोड़े बादल छाए रहते हैं, जैसे कि कल भोपाल और कई मध्य प्रदेश के जिलों में थोड़े बादल छाए हुए थे, लेकिन दोपहर तक जो है वो अचानक से कड़क धूप आ गई। आज भी भोपाल में धूप निकली हुई है, थोड़ा बहुत बादलों का दौर भी जारी रहता है, लेकिन जो है खास तौर से अगर देखा जाए तो इस कारण जो है हल्की सी ठंड में और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है। हालांकि दोपहर तक जो है थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, उसके बाद जो है खास तौर से फिर जो है रात में ठंड बढ़नी शुरू हो जाती है। धूप थोड़े ठंड के सितम को दोपहर के वक्त कम जरूर करती है, लेकिन दोपहर 3-4 बजे से ही ठंड का एहसास होना शुरू हो जाता है। जी तो चलिए, सुबह और रात में ठंड का एहसास लोगों को हो रहा है, तो वहीं दिन की अगर बात की जाए तो धूप से थोड़ी बहुत राहत जरूर लोगों को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांशी आपका तमाम जानकारी के लिए।